जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में जो एस्टेट का एग्जाम होना वो दिसंबर में होना है और आपके जो है मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिनों में आप जो है ना प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मैंने 2019, 2020 और 2021 में जितने भी स्टेट में मैथ के एग्जाम मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का जो है ना वीडियो डाल रखे हैं, वहां पर जाकर तीनों साल के आप चेक कर सकते हो। आज मैं यहाँ से जो है एस्टेट 2017 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जियोमेट्री से आया हुआ था। ये आपके क्वेश्चन आए हुए थे। अब मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है चित्र में, यदि x इज इक्वल टू 3y है तो x y z तीनों एंगलों का मान बताना है, यानी कि x और y और ये z यहाँ पर एंगल का मान बताना है। सबसे पहले यहाँ से z का मान निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री दे रखा है। तो आपको पता है त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग यानी कि z और ये 80 और ये d जो एंगल है यहाँ पर देखो 120 एंगल है यहाँ पर, तो ये टोटल मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो ये जो बाकी बच गया ना, ये कितना बच गया, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाए 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल बच गया। अब हमें जेड एंगल आराम से निकाल देंगे क्योंकि आपको पता है कि जेड 60 और 80 तीनों मिलाकर कितने होने चाहिए 180 एंगल जोड़ होता है 180 तीनों कोणों का योग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 60 ये है, 80 ये है, 6 और जोड़ेंगे तो 140। तो आपका जो जेड का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन में देखो जेड में कहां पर दे रखा है 40 डिग्री, ये रहा। देखो यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है जेड, ये नहीं होगा आंसर। 70 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर आपका किस में से है, 3 और 4 इन ऑप्शनों में से है। अब आप निकालोगे यहाँ पर देखो एक्स की डिग्री कितना है। देखो यहाँ पर एक्स दे रखा है कितना 3y, जबकि आपको पता है यहाँ पर देखो बी डी ए में देखो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 120, यहाँ पर ये 120 है तो टोटल तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जबकि x किसके बराबर दे रखा है 3y के, यहाँ पर रख देंगे वैल्यू 3y प्लस वाई प्लस 120 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 120 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 60। तो y आ जाएगा कितना 15 डिग्री। तो ऑप्शन में देखो y 15 डिग्री कहां पर है, ये रहा। यहाँ पर ये y दे रखा है 15 डिग्री, इसका मतलब ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर y 25 डिग्री दे रखा है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका सीधा आपने x कितना होगा x डिग्री निकालना पड़ जाए तो आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। त्रिभुज याद दे रखा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें बी ए डी एंगल बी ए डी 60 डिग्री, एंगल सी बी डी 70 डिग्री है। तो हमने बताना है एंगल बी डी सी का माप क्या होगा। देखो एंगल बी डी सी का मतलब होता है ये बीच वाला एंगल बी डी और ये सी, तो हमने ये एंगल बताना है। देखो जब भी आपके चतुर्भुज दे रखी हो तो ये जो 60 एंगल दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो इसमें ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपके त्रिभुज है, यहाँ पर देखो बी डी और सी, यहाँ पर ये एंगल 60 का है, ये 70 का है। तो ये कितना रह गया टोटल, देखो यहाँ पर 60 और 70 को जोड़ेंगे तो 130। तो इसका मतलब ये एंगल कितना का है 50 डिग्री का, क्योंकि जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे 50, 60 और 70 को तो 180 बनना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल बी डी सी कितना आ जाएगा आंसर 50 डिग्री। आपके ऑप्शन गिवन थे ये वाले, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। समीकरण 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है तो एक्स का धनात्मक मान क्या होगा। ये आपके ऑप्शन गिवन थे। जब भी आपसे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने जो है ना लॉन्ग ट्रिक नहीं अपनानी है, शॉर्ट ट्रिक से अपनाना। ऑप्शन से आप उठा के देखना, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ से 24 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से देखो 24 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा क्या 1 प्लस 18 माइनस एक्स माइनस यहाँ बचेगा आपका 1, ये हो जाएगा 1/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे ना तो आपका जो है ना एक्स की वैल्यू निकल के आएगी यानी कि 6। अगर आप इसको ट्रिक से करना चाहते हो ना सीधा ऑप्शन उठाओ, एक्स की वैल्यू पूछ रखी है धनात्मक, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख के देखो 6। अगर हम यहाँ से ऑप्शन उठा लिया जल्दी जल्दी उठाओ, देखो 24 है यहाँ पर 24
बटे में 6 है यहाँ पर x की वैल्यू, तो 18 में से 6 के कितने 12 माइनस 24 बटे में यहाँ पर 6 जोड़ेंगे 8 से 14 कितने हो जाएंगे 6 जोड़ देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। देखो 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 से 24 कैंसिल, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स की वैल्यू जल्दी जल्दी रख के देखोगे ना, आप 5 रखोगे तो आपका कोई निकलता आ जाएगा, लेकिन सेकंडों में आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन सीधा 6 रखते ही आपको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 6 है। तो बस यही बताना था हमने। अगर इस तरीके से अपनाओगे तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, आप ऐसा एग्जाम में कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सिक्के को 130 बार उछाला जाता है, उस पर चित्त यानी कि हेड 75 बार प्राप्त होता है। यदि रैंडमली रूप से फिर इस सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर जो टेल होने की प्रायिकता यानी कि पटक की प्रायिकता हमने प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 130 बार अगर सिक्का का हमने उछाल दिया तो उसमें से हेड कितनी बार आया है 75 बार आया है। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा टेल कितनी बार आएगा 55 बार। तो 55 बार टेल आने की संभावना है, और कितने पर टोटल 130 बार उछालने पर, तो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी 55/130 हो जाएगी। ऑप्शन में कौन सा ये वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था 2017 स्टेट में, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। 2200 रुपए की कीमत की साड़ी पर सुनीता कितना मूल्यांकित करे कि उसे 12% डिस्काउंट देने के बाद भी 26% का लाभ प्राप्त हो जाए। ट्रिक से इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर देखो 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी कितना परसेंट लाभ होना चाहिए, उसे 26% का लाभ होना चाहिए। एक बात ध्यान में बैठा लेना है, देखो कैसे 12% डिस्काउंट 100 होता है अपने आप में कोई भी वैल्यू, तो 12 माइनस कर देंगे, 12 डिस्काउंट दिया 12% का, तो बचा कितना 88%। ये आपका सीधा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 12% की छूट है, 100 में से माइनस कर देंगे तो सीधा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका। और 26% का लाभ, तो सीधा अगर मैं 100 में जोड़ दूंगा तो सीधा 100 कितना हो जाएगा 126। तो ये सीधा आपका क्या हो जाएगा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब यहां से देखो 2200 रुपए क्या दे रखा है उसने कीमत की साड़ी पर, यानी कि 2200 रुपए कॉस्ट प्राइस है, और हमारे अकॉर्डिंग 88 है, तो इसको किसके बराबर रख देंगे 2200 के बराबर रख देंगे। 88 को इससे भाग देंगे 2200 को 88 से, तो आपकी एक यूनिट की वैल्यू कितने निकल के आएगी 25। तो अब क्या करेंगे, इस मार्क प्राइस को भी क्या कर देंगे 126 को 25 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3150 रुपए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, 3 साल के लिए 5% दर से वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1261 रुपए है, तो मैंने बताना था प्रिंसिपल क्या होगा यानी कि मूलधन क्या होगा। ट्रिक से मैंने कैसे बताया था, आप वहां पर वीडियो में भी आप देख सकते हो, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट वीडियो डाल रखी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 5% को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, इसका मतलब होता है 1/20, इसको मान लेंगे प्रिंसिपल और इसको मान लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 20 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो 1 रुपया जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये आपकी अमाउंट हो जाएगी यानी कि मिश्र धन हो जाएगा पहले साल, और ये दूसरे साल फिर एजिटीज कर देंगे 20 से 21 तीसरे साल, फिर 20 से आपका 21 हो जाएगा। दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8000 रुपये, और इसको जोड़े गुणा करेंगे तो 9261। इनका दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो है हमारा मूलधन और ये है मिश्रधन। मिश्रधन में क्या है ब्याज भी इंक्लूड है, तो कितने रुपए ब्याज इंक्लूड है 1261, और क्वेश्चन में क्या दे रखा था 1261 ही दे रखा है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 है। तो बताना क्या था मूलधन, मूलधन हमारा ये रहा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 1 से गुणा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8000 रुपए, ये हो जाएगा। ऑप्शन आपके गिवन ये थे तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, दो टाइप से करवाऊंगा कर देखो कैसे। हरि तथा श्याम की आयु का अनुपात कितना है 5:7 है, तो हम इसको लिख लेते हैं हरि, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, हरि और ये श्याम लिख लेते हैं यहाँ पर। किस रेशो में उनकी आयु का अनुपात है 5/7, 5:7 में, तो इसको एक्स मान लेंगे। 4 साल के बाद यानी कि दोनों को 4 साल उम्र बढ़ा देंगे तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू सीधे कितनी आ जाएगी 4, ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। और हरि की आयु कितनी है 5x है, तो x की वैल्यू इसमें रखेंगे 4, तो 5 चौका 20, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो, रेशो लिख लेते हैं यहाँ पर वर्तमान का हरि और श्याम की 5:7, 4 साल के बाद कितना हो जाता है 3:4, 4 साल के बाद
ऐसे लिख लेंगे 4 साल। तो यहाँ पर 3 चौके 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 चौके 16, इनका डिफरेंस कितना आ गया 4। 4 को इसमें गुणा करेंगे 4 5 20, 3 7 21, इनका डिफरेंस ले लेंगे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 4। यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आई थी 4 आई थी, इसी प्रकार यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर हम बात करें हरी की आयु का, इसको 4 गुणा कर देंगे तो 4 5 20, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घनाभ की नाप 64 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। क्यूबॉइड है हमारा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन तीनों को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 54 और 30। ध्यान रखना है यहाँ पर सेंटीमीटर है सारे और यहाँ पर सेंटीमीटर ही दे रखा है, अगर यहाँ पर मीटर दे रखा है तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, तो गुणा में बटे में कर लेंगे इसके कितने छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं, तो इस 6 वाले वॉल्यूम से भाग कर देंगे। अगर इसको काटेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 480। काटने के बाद 480 छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो इतने इतने से विभाज्य है, किसी काम को ए 25 दिन में करता है, 25 व्यक्ति 36 दिनों में पूरा करते हैं, 15 कितने दिनों में करेंगे। इसका घनमूल ज्ञात करना था। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए को 352 मीटर चलने के लिए कितनी बार घूमना चाहिए। 4 क्वेश्चन इकट्ठे करवा रहा हूं। देखो यहाँ पर देखो, न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो इससे भाग हो, इससे भाग कौन सी संख्या होगी, जो इसका मतलब के इनका क्या होगा एलसीएम। ठीक है, इसका जो एलसीएम होगा लघुत्तम समापवर्तक, ऑप्शन आपके गिवन थे ये। अब क्या करना है, एलसीएम आपने निकाल कर नहीं देखना है, सीधा आपको यहाँ पर गिवन है तो इसमें से देख लेना बस कौन सा आपका आंसर होगा। देखो इनसे भाग होना चाहिए पूरा का पूरा। 4000 दे रखा है, 4000 क्या 6 यहाँ पर देख लेंगे, क्या 3 से भाग हो सकता है ये 3 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 2500 भी कभी भी 3 से भाग नहीं हो सकता। 1600 देखो किस किस से भाग होगा, 3 से हो जाएगा, यो 3 5 15 बचा एक, नहीं ये भी 3 से भाग नहीं होगा, ये 3 से भाग नहीं होगा, इसलिए ये गलत आंसर है। तो 3600 देखो कैन संख्याओं से भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, 4 निमा 36, 5 से करेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10 और 6 6 को 36, 8 चौका 32, 8 5 40, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, एक बात तो ये होगी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, इसका सोल्यूशन ये रहा। किसी काम को 25 व्यक्ति 36 दिनों में करते हैं। देखो 25 व्यक्ति करते हैं कितने दिनों में, 36 दिनों में, तो टोटल काम अपना आ गया 25 गुना 36। 15 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, 15 से भाग, 5 5 25, 5 3 15, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 5 60 दिनों में वो कर लेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका आंसर ये रहा। इसका घनमूल निकालना है, इसका घनमूल आप कैसे निकालोगे मैं भी बताता हूँ। इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला। देखो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए को 352 मीटर चलने के लिए कितनी बार घूमना चाहिए। देखो 352 यहाँ पर है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ पर 352 मीटर चला रहा है वो, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस को हम किससे भाग दे देंगे, पहिया जितना एक बार में घूमता है। जैसे कि मान कर चलते हैं ये पहिया है हमारा, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 28, एक बार घूमने का मतलब है 2πr। यहाँ से हम भाग करेंगे तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में r है 28, 7 चौका 28, 4 दूनी 8 और 8 और 22 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि एक बार में कितना जाता है ये पहिया 176 सेंटीमीटर आगे निकल जाता है। एक बार घूमने में कितना कितना जाता है ये 176 सेंटीमीटर। टोटल कितना है 352। टोटल अगर 352 मीटर है तो इसको हम क्या करेंगे, 352 है तो इसको हम गुणा में 100 कर लेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और टोटल एक भैया कितना घूमता है 176 एक बार में, इससे भाग करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 200 बार घूमेगा वो भैया। इसका आंसर ये हो जाएगा 200 बार उसने घूमना पड़ेगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखो 4 6 6 5 और 6 ऐसे करते हुए चलेंगे देसी मेथड से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 5 10, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 निमा 18, 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16। अब ये जाएगा 3 पर, 3 चौके 12, 3 8 24 और 3 छिके 18। अब फिर ऐसे काटते रहेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 3 दूनी 6। अब फिर ये 3 से जाएगा
3 5 15 और 3 चौके 12। अब यहाँ पर आ गया देखो 3 और यहाँ पर दे रखा है कितना 54। ठीक है, अब किस किस 3 पर जाएगा ये 3 एकम 3 2 3 8 24। 3 पे काटेंगे तो 3 छिके 18, 3 छिके 18, फिर ये आ जाएगा 3 से फिर कल चलाएंगे तो इसको 3 दूनी 6। अब देखो अपने 3 3 के टुकड़े लेने हैं, यहाँ पर 2 और 2 और 2 कितना है, यहाँ पर ले लेंगे 2 गुणा में 3 कितनी बार आया 2 कितनी बार आया 3 बार, यहाँ पर भी एक टुकड़ा ले लेंगे 2 का। आगे देखेंगे 1 2 3 कितनी बार आया 3 बार, तो 3 का टुकड़ा। अगली बार देखेंगे 1 2 3, यहाँ पर भी 3 का टुकड़ा। 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। ये आपका सीधा सीधा क्या जाएगा देखो 3 3 के आपके जो फैक्टर बनेंगे ना देखो 2 3 बार आया 3 3 3 ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36। यानी कि 36 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे ना ऐसे तो आपका क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ये वाला। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपके तीनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, पहले करते हैं इसको 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप बताना है। इसका फार्मूला होता है, याद कर लेना, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो क्या है फार्मूला, n-2 अपॉन 2 गुणा में 180। n का मतलब है जितनी भी भुजाएं हैं, तो इसको यहाँ पर रखेंगे। देखो 15 भुजाएं तो 15 में से 2 गया 13 गुणा में 180 और बटे में n कितना है 15, जितनी भी भुजाएं दे रखी हूं 15 काटेंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। 13 की और 12 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 156 डिग्री। अगर हम प्रत्येक अंतःकोण की बात करें 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज की, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना का है 156, सॉरी 156 डिग्री। 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 और 2 15, 156 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो अंकीय संख्या उन अंकों के योग का 4 गुना है उन तथा उन अंकों के गुणन का 3 गुना है, संख्या ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा ऑप्शन से करना है, बिल्कुल आसान होगा। कैसे, दो अंकीय संख्या ये रही, इनमें से लेना है हमने कि उन अंकों का योग, उन संख्याओं के अंकों का योग, संख्या ले लेते हैं 24, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 6। आगे देखो क्या क्या रखा है, उन अंकों के योग का 4 गुना, अंकों का योग 4 और 2 6 और इसका 4 गुना, 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आया 24। तथा उन अंकों के गुणन का 3 गुना, इनकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और इसका 3 गुना कितना आया 24। इसका मतलब दोनों क्या है बराबर है, तो राइट आंसर आपका 24 हो जाएगा। बस एक बार सेटिस्फाई करवा लेना, जो उसमें क्या रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। आपने लेंथी मेथड नहीं अपनाना है। दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे। ये वाला क्वेश्चन देखो, आयत दे रखी है कोई, ये इसका परिमाप बताना है, जिसकी लंबाई दे रखी है कितनी 40 और एक ये विकर्ण है ये दे रखा है कितना 41। हमें इसकी चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई हमने निकाल लेंगे कि या क्या बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। और इसका क्या होता है x का स्क्वायर प्लस इसका 40 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना 1600, किसके बराबर होता है 41 का स्क्वायर 1681 के। तो यहाँ से x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 81, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई हमारी यानी कि ये 9 आ गई। ठीक है, और आपने ने बताना कि परिमाप क्या होगा, यह 40 है तो ये भी 40 है और x अब हमारी क्या रहेगी 9, ये लिख देते हैं 9। परिमाप क्या होता है चारों ओर का माप, इन सभी इनको जोड़ देंगे 40 40 80 और 9 9 18 और कितना हो जाएगा 98। परिमाप आ जाएगा आपका 98 98 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है 81, यहाँ पर करवा देता हूँ इसको। देखो 81 के अगर यहाँ पर 4 दे रखे हैं ना, इसका मतलब होता है 81 की पावर 1/4। ठीक है, तो हम देख लेंगे 81 किसका है, 3 को अगर मैं 4 बार गुणा करता हूं तो 3 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4 प्लस 6 की पावर 3 216 होता है तो इसकी पावर 1/3 प्लस 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और यहाँ पर ये 5 क्या है 1/5।
यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होते हैं, आपस में कट जाएंगे, 3 से 3, 3 से 3, तो क्या हो जाएगा 3 और 6 और 2 9, कितना हो जाएगा 11। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं 3:5 में है के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, किस अनुपात में है, 3 और ये 5, इसको मान लेते हैं एक्स में। अगर 9 घटा दिया जाता है दोनों संख्याओं में से तो कितना हो जाता है, 12:23 अनुपात में हो जाता है। अगर क्रॉस गुणा करोगे ना यहाँ पर, इसको यहाँ से x की वैल्यू आपकी 11 निकल कर आ जाएगी। अब बताना क्या था कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या है, 3 पहले वाली संख्या का रेशियो है, दूसरी का कितना है 5। तो सीधा यहाँ पर क्या ले रखे हैं, यहाँ पर देखो ये वैल्यू 5x, x कितना है 11 है, तो यहाँ पर 11 रख देंगे बस। तो 11 5 55, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 55। दूसरी संख्या कितनी आ गई 55। पहले वाली पूछता तो क्या कर देते, गुणा कर देते, इससे 11 तिया 33। ये आपकी क्या हो जाएगी पहली संख्या, ये आपकी हो जाएगी दूसरी संख्या। ये देखो, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ये दे रखा है। तो बेलनों का आयतन का अनुपात ज्ञात करना। देखो पहले वाला बेलन मान लेते हैं, ये आयतन ये V2, यहाँ पर देखो त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता है, देखो यहाँ पर होता है पाई R1 पहले वाली त्रिज्या, H1 दूसरा करते हैं R2 इसका स्क्वायर गुणा में दूसरे बेलन की हाइट। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R कितना है यहाँ पर देखो 2 है पहले वाले उसका बेलन का, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, सीधा मैंने 3 है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। पहले वाले बेलन की यहाँ पर हाइट लिखेंगे कितनी है 5, तो गुणा में 5, नीचे लिखेंगे दूसरे वाले बेलन की हाइट 3, तो 4 5 कितना 20 और 9 तिया 27। आंसर आ जाएगा आपका 20:27, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों 2017 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का मैंने बिल्कुल जितने भी ट्रिक से जितना भी शॉर्ट मेथड हो सकता था मैंने आपको करवा दिया है। जो आपका स्टेट का एग्जाम होना है उसमें ये वीडियो देख कर जानी है, एक एक चीज को आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, बीच में पूरी वीडियो देखनी है। आपको यहीं से क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे, ट्रिक का मैंने बता दिया है। आपको उम्मीद करता हूं इससे बहुत फायदा मिलेगा। और चैनल को अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में करवाऊंगा 2018 में जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन स्टेट में पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।